स्कूबा डाइविंग एक जोखिम भरा शौक है जिसमें दबाव के जबरदस्त बदलाव, खतरनाक समुद्री जीव और सीमित एयर सप्लाई जैसी चीजों से निपटना होता है। हम में से बहुत ही कम लोगों ने समुद्र तल को कभी अपनी आंखों से देखा होगा और उससे भी कम लोगों ने समुद्र की गहराइयों में खतरों का सामना किया होगा। लेकिन धन्य है ये बहादुर गोताखोर जिनके चलते हम गहरे समुद्र के खतरों और रहस्यों की एक हल्की सी झलक पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं गोताखोरों द्वारा ली गई 10 सबसे डरावनी वीडियोस। नंबर 10, शार्क से बाल बाल बचे। इस वीडियो में गोताखोर ग्रेसन शेफर्फ लॉयन फिश पकड़ रहे हैं, मछली की एक ऐसी प्रजाति जो जल्दी ही दूसरी प्रजातियों पर हावी हो जाती है, इसलिए समय समय पर इनकी संख्या कम करनी पड़ती है। ग्रेसन ने अभी सिर्फ 4 लॉयन फिश ही पकड़ी थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कि कोई भी गोताखोर नहीं देखना चाहेगा। सेंट विसेंट आइलैंड के करीब 22 मील दक्षिण में उन्होंने पानी की सतह से 93 फीट नीचे एक बड़ी सी ग्रेट व्हाइट शार्क का डरावना मंजर देखा। शार्क उनसे करीब 35 फीट नीचे थी और दूसरी दिशा में जा रही थी। ग्रेसन बैंड्स को अवॉइड किए बिना तुरंत सतह पर नहीं आ सकते थे और उन्हें ऐसा करने से पहले पूरे 3 मिनट रुकना था। सो उन्होंने अपनी स्पीयर गन तैयार की और बुरी से बुरी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो गए। वे सांसें थामे इंतजार कर ही रहे थे कि शार्क अचानक से मुड़ी और अंधेरे पानी से निकलकर तेजी से सीधा उनकी तरफ आने लगी। लेकिन ग्रेसन जानते थे कि अगर वे तेजी से तैर के भागने की कोशिश करेंगे तो शार्क के अंदर का शिकारी जाग जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। किस्मत से उनका धैर्य काम आया। शार्क ने फिर टर्न ले लिया और ग्रेसन को अपने 10 फीट लंबे शानदार शरीर का बेहतरीन शॉट दिया। ग्रेसन कहते हैं कि वे लकी थे जो कि जिंदा बच गए और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस पूरे कांड में उनकी सिर्फ एक ही मछली खोई। नंबर 9, पानी के अंदर भूकंप। हर साल लगभग 13 से 14 हजार भूकंप आते हैं और दुनिया भर में हर रोज सैकड़ों भूकंप के झटके आते हैं। इनमें से ज्यादातर के बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता, मगर कुछ बेहद विनाशकारी होते हैं और उग्र सुनामी को जन्म देते हैं। फिलीपींस के बतंगास में स्विमिंग करते वक्त इन गोताखोरों को इस बात की थोड़ी सी झलक तो मिल ही गई कि कोई भूकंप आखिर कितना पावरफुल हो सकता है। समुद्र का तल अचानक से हिलने लगा जिससे रेत के बादल उठने लगते हैं और अगल बगल के पत्थर गिरने लगते हैं। ये 5.6 से 6 मैग्नीट्यूड के एक भूकंप का नतीजा था जो ज्यादा देर तक तो नहीं चला पर बहुत ही शक्तिशाली था। इस तरह की फुटेज काफी रेयर है। सो ये गोताखोर बहुत ही लकी थे जो इन्हें ऐसा अनोखा नजारा कैमरे में कैद करने का मौका मिला। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं स्पॉन्ज बॉब बच पाया या फिर नहीं। नंबर 8, गहराई में छिपा विचित्र प्राणी। समुद्र का लगभग 95% हिस्सा हमारे लिए आज भी एक राज है, जिसका मतलब है कि सूरज की रोशनी की पहुंच से नीचे की गहराई में पता नहीं कौन कौन से डरावने जीव विचरण करते होंगे। अप्रैल 2012 में एक ऑयल रिग के अंडर वाटर कैमरा ने 5000 फीट से ज्यादा की गहराई में एक ऐसा ही जीव देखा। कैमरा अपने सपोर्ट के सहारे ऊपर आ ही रहा था कि तभी अचानक से ब्राउन कलर की एक बड़ी सी आकृति ने कैमरे का व्यू ब्लॉक कर दिया। ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट जीव पानी में किसी रेशम की चादर की तरह लहरा रहा था और अंगड़ा रहा था। बीच बीच में इसमें किसी ऑर्गन जैसी कोई चीज भी दिखाई देती है। इसे देखकर लगता नहीं कि ये इसी दुनिया का प्राणी है। अंत में इस जीव की शिनाख्त प्लेसेंटल जेलीफिश के तौर पर की गई, जिसे डीप स्टेरिया रेटिकुलम भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों को अभी पिछले 7 सालों से ही इस विचित्र जीव और इसके रिश्तेदार डीप स्टेरिया एनेग्मेटिका की तस्वीरें मिलना शुरू हुई हैं। पानी के नीचे तस्वीरें लेने और रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी बेहतर होने के साथ नीचे अंधेरी गहराइयों में अभी ना जाने क्या क्या देखने को हमें मिल सकता है। नंबर 7, मौत के मुंह में 3 दिन। अप्रैल 2013 के अंत में नाइजीरिया के तट के पास एक नाव पलट गई और 3 दिन बाद राहत दल के गोताखोरों के पहुंचने तक उसका मलबा समुद्र की गहराई में पड़ा रहा। गोताखोर सिर्फ लाशें इकट्ठा करने के इरादे से नीचे गए। 4 क्रू मेंबर्स की बॉडी ढूंढने के बाद उन्हें पानी में एक हाथ जैसी कोई चीज तैरती हुई दिखी तो उनको लगा कि शायद एक और बॉडी है। लेकिन जब डाइवर निको वैन हियरडेन ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने भी निको का हाथ वापस पकड़ लिया। ये नाव के कुक हैरिसन ओकिन का हाथ था, जिन्हें नाव डूबते वक्त सांस लेने के लिए एक एयर पॉकेट मिल गया था। वे 3 दिन तक इसी हालत में फंसे रहे और खाना या पानी नहीं पी सकने की वजह से सिर्फ कोका कोला के सहारे रहे। जब हैरिसन पाए गए तो समुद्र के खारे पानी ने उनकी जुबान और चमड़ी को गलाना शुरू कर दिया था और उन्हें मछलियों द्वारा अपने साथियों की लाशें खाए जाने की आवाज भी सुनाई पड़ी। सतह पे आने से पहले उन्हें डिकम्प्रेशन चैम्बर में 60 घंटे बिताने पड़े ताकि शरीर में मौजूद नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा ऊपर जाते वक्त शरीर में खतरनाक बबल्स ना फॉर्म कर दे। हैरिसन खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि वे जिंदा बच गए, लेकिन उस घटना की झकझोर देने वाली यादों को वो अभी भी पूरी तरह से भुला नहीं पाए। नंबर 6, तैरने गए पर भंवर में फंस गए। वैसे तो सभी गोताखोर समुद्र के पानी के मोमेंट के रहमो करम पर होते हैं, लेकिन इसला सोकोरो के तट पे तैरते इन 3 बंदों की तरह नहीं होते। कैमरा नीचे की तरफ घूमता है तो उसके 2 साथी पानी के एक भंवर में फंसे हुए नजर आते हैं। वे बाहर निकलने के लिए जूझ रहे हैं और हाव भाव देखकर साफ है कि दोनों पर घबराहट हावी हो चुकी है। ये लोग तो लकी थे जो उससे बच गए, पर सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। तो क्या सीख मिली? तैराकी करने जाएं तो अच्छे से देख लें कि आसपास कोई भंवर ना हो भाई। नंबर 5, ये कैसी स्क्विड है भैया? शेल के एक रिग
कैमरा द्वारा साल 2007 में ली गई इस वीडियो को जब मैंने पहली बार देखा था तो यकीन हो गया कि आखिरकार कुथूल दुनिया के सामने आने को तैयारी हो गया। किसी एलियन जैसा दिखने वाला ये प्राणी असल में एक मैग्नापिना या बिग फिन स्क्विड है, जिसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में 78,000 फीट की गहराई पे पकड़ा गया था। इसके टेंटिकल्स शरीर के मुकाबले 15 से 20 गुना ज्यादा लंबे होते हैं, जिसके चलते इनकी कुल लंबाई करीब 26 फीट होती है। वैज्ञानिक अभी तक बिग फिन को पकड़ के उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये फुटेज डरने के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व की चीज है। फिर भी जब से मैंने इस चीज को देखा है मेरे बुरे सपनों में इसका आना जाना लगा रहता है। नंबर 4, लगता है अब मरना ही होगा। ज्यादातर लोगों के लिए समुद्र में बिना किसी मदद की उम्मीद के फंसे रहने का ख्याल भर दिल दहला देता है, लेकिन क्वींसलैंड के तट पे डाइविंग करते वक्त 30 साल के जैकब चाइल्ड्स जब अपने दल से अलग हो गए तो उनके साथ ठीक ऐसा ही हुआ। सूरज ढलते वक्त जैकब तट से 30 मील दूर फंसे हुए थे और उन्होंने अपने इस हालत को गोप्रो कैम पे रिकॉर्ड किया। 1 घंटे तक नाव का पीछा करने के बाद वे थक के हार गए और एकदम शांत नजर आए, मानो दिमागी तौर पर तैयार हो गए हों कि अब तो मुझे मरना है। फिर वीडियो में अंधेरा छा जाता है और उसी लकी मोमेंट में उन्हें ऊपर एक बचाव प्लेन नजर आता है। प्लेन जेकब को देख लेता है और चक्कर काटने लगता है। इमेजिन कीजिए इन 6 घंटों में बेचारे जेकब कितने इमोशनल उतार चढ़ाव से गुजरे होंगे, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता भाई। नंबर 3, व्हेल शार्क का हमला। व्हेल शार्क समुद्र की सबसे बड़ी मछली होने के साथ साथ सबसे मिलनसार भी है। इसके दांत नहीं होते और ये सिर्फ प्लैंकटन ही खाती है। अगर ये सामने आ जाए तो आमतौर पर डरने की कोई बात नहीं होती, लेकिन इस वीडियो को देखने से लगता है डाइवर ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे ये व्हेल शार्क भड़क गई। मछली करीब 2 मिनट तक डाइवर का पीछा करती रही और कुछ लोगों ने तो इसे आज तक का सबसे सुस्त हमला भी बताया। ये कोई मजाक नहीं है, मछली सचमुच उसे पूरा का पूरा निगल सकती थी। शुक्र है कि कुछ देर बाद उसने इसका पीछा करना छोड़ दिया। हो सकता है वो बबल से आकर्षित हुई हो या फिर सिर्फ खेलना चाह रही हो। जो भी हो, इतने भारी भरकम जीव से किसी भी तरह के कांटेक्ट पे डर लगना वाजिब है। नंबर 2, वेल का नाश्ता बनते बनते बचे। किसी वेल के साथ स्विमिंग करते वक्त आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होती है, आपका हाल नबी यूनुस या फिर जोनस की तरह नहीं होना चाहिए, जिन्हें एक बड़ी सी मछली ने जिंदा ही निगल लिया था। लेकिन मार्च 2019 में साउथ अफ्रीका के तट पर सार्डिन मछलियों को फिल्माते वक्त इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने इस नियम को लगभग तोड़ ही दिया था। ये घटना पूरे 2 सेकंड चली। डाइवर शेना शिम बताते हैं कि इस विशालकाय प्राणी ने उन्हें पकड़ा और लगभग निगलते ही उगल दिया। ये तस्वीरें उस सटीक पल को दिखाती हैं जब रेनर पानी से बाहर खींच लिए गए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें डरने तक का समय नहीं मिल पाया। उन्हें पता था कि वेल का गला इंसान को निगलने के लिहाज से काफी पतला होता है, लेकिन अगर वेल उन्हें पानी के नीचे खींच ले जाती तो फिर मरना तय था। इसलिए शुक्र है कि वेल ने उन्हें तुरंत ही उगल दिया। जब रेनर ने अपने बेटे को यह किस्सा सुनाया तो वो बहुत इंप्रेस हुआ, लेकिन सबसे बड़ा इत्तेफाक पता है क्या है? रेनर के बेटे का नाम भी जोनस है। देखना बेटा, कहीं ये नाम परिवार पे और भी मुसीबत न ले आए। सबसे डरावनी वीडियो पर चलने से पहले ये 2-3 वीडियोस और देख लीजिए जो कि कम डरावनी नहीं है। इस डरावनी जीव को फ्रिल्ड शार्क कहते हैं और इसे जितना देखो ये उतनी ज्यादा डरावनी लगती है। इसकी औसत लंबाई तो 3.5 फीट होती है, लेकिन इसके मुंह में तेज नुकीले दांतों की 25 कतारें होती हैं, जिनमें कुल मिलाकर 300 दांत होते हैं। फ्रिल्ड शार्क अपने जबड़ों को फैलाकर अपने शरीर के आधे भार तक के जानवरों को खा सकती है। इसका सांप जैसा पाचन तंत्र खुराक का साइज बड़ा होने पर जरूरत के हिसाब से फैल जाता है। और भी हैरानी की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस शार्क को एक जीता जागता जीवाश्म मानते हैं। ये 8 करोड़ साल पहले से धरती पर है और तब से इसमें ना के बराबर बदलाव हुए हैं। वैसे इसका लुक भी वैसा ही है, मानो कोई सन की विलन जोक मारने के बाद आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हो। अब बात करते हैं आइसी फिंगर ऑफ डेथ या मौत के बर्फीले पंजे की। सुनकर लगता है जैसे ये नाइट किंग की कोई चाल या फिर मॉर्टल कॉम्बैट का कोई पैंतरा होगा, पर असल में ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें धरती के पोलर इलाकों में समुद्र का पानी जम जाता है। पानी की सतह पर जमी बर्फ से नमक की उच्च मात्रा वाला घोल निकलता है और ज्यादा डेंसिटी की वजह से नीचे डूबने लगता है। नीचे बैठते इस ठंडे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट इर्द गिर्द के पानी से कम होता है। तापमान इतना कम होता है कि ये पानी बर्फ की परत में कैद जो हो जाता है। इससे पानी के नीचे बर्फ के नुकीले खोखले कोन बन जाते हैं। इन क्रोन्स को ब्राइनिकल भी कहते हैं। समुद्र तल पे पहुंचने के बाद ये पानी इकट्ठा होकर फैलने लगता है और रास्ते में आने वाली हर चीज जम जाती है। स्टारफिश और अर्चिन्स जैसे जीव इस बर्फीले जाल में फंस जाते हैं और आखिर में ठंड की वजह से दम तोड़ देते हैं। दिल दहला देने वाले इस मंजर को सबसे पहले साल 2011 में बीबीसी की एक टीम ने फ्रोजन प्लेनेट सीरीज की शूटिंग के वक्त फिल्माया था। और हाँ, ये पैट्रिक स्टारफिश की मौत का इकलौता उपलब्ध फुटेज भी है। और अंत में आपको बताते हैं रेड डेविल स्क्विड के बारे में। ये पूर्वी प्रशांत सागर में हमबोल्ट करंट के पास रहती है, जिसकी वजह से इसे हमबोल्ट स्क्विड भी कहते हैं। ये घातक स्क्विड अपने उग्र स्वभाव के लिए जानी जाती है और इसकी तेज धार चोंच आपकी उंगली काट कर अलग कर सकती है। खुद को जरा इस डाइवर की जगह रखकर देखिए। आप सतह से 100 फीट नीचे हैं और ये एलियन सा विचित्र प्राणी आपके आसपास मंडरा रहा हो। मेरी तो सोच कर ही जान निकली जा रही है भाई। हमबोल्ट स्क्विड की लंबाई 8 फीट और वजन 100 पाउंड तक का हो सकता है। इसकी कुछ प्रजातियों में बायोल्यूमिनेसेंस या शरीर से भीनी भीनी रोशनी निकलने का गुण भी होता है। इस वीडियो में ब्रिटिश वाइल्ड लाइफ टीवी प्रेजेंटर स्टीव बैक्शेल एक हमबोल्ट स्क्विड को हैंडल करते वक्त कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए। उनके पार्टनर ने उनके हाथ से स्क्विड को हटाया, लेकिन उसने हटते हटते एक ने वाला काट ही लिया। शुक्र है स्टीव ने आर्मर पहन रखा था।
पर वो भी उन्हें पूरी तरह से बचा नहीं पाया। मेरा एक हिस्सा कहता है कि अच्छा हुआ न्याय पेश हुआ, वो भी तड़का फ्राई के साथ। नंबर 1, गहराई में मौत। लाल सागर में मिस्र के तट के पास ब्लू होल नाम की एक डाइविंग लोकेशन है। भले ही ये लोकेशन तट के एकदम नजदीक है और यहाँ पर धाराएं भी नहीं है, पर बहुत से लोगों का कहना है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक डाइविंग साइट है, क्योंकि हाल ही के बरसों में यहाँ पर 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। रेस्क्यू डाइवर तारिक उमर पानी से इतनी ज्यादा लाशें निकाल चुके हैं कि अब उन्होंने गिनती करना छोड़ दी है। ऐसा ही एक किस्सा है यूरी लिप्सी नाम के एक रशियन इजरायली डाइविंग इंस्ट्रक्टर का, जिन्होंने अप्रैल 2000 में खुद अपनी मौत रिकॉर्ड की। यूरी अपने साथ पानी में कुछ ज्यादा ही वजन लेकर चले गए थे, सो वे अनियंत्रित ढंग से डूबने लगे और 115 मीटर की गहराई तक पहुंच गए। समुद्र तल से टकराने पर घबराए हुए यूरी ने अपना बोयेंसी कंपेंसेटर भरने की कोशिश की, मगर वे ऊपर नहीं उठ सके। इतनी गहराई पर उन्हें जबरदस्त नाइट्रोजन नार्कोसिस झेलना पड़ा, जिसके चलते होने वाले भ्रमों की वजह से वे अपना विवेक खो बैठे। बाद में रेस्क्यूअर उमर को यूरी की लाश के साथ उनके डूबने की फुटेज भी मिली। यूरी कहते हैं कि काश उन्होंने वो फुटेज नष्ट कर दी होती, तो कम से कम यूरी की मां को खुद अपनी आंखों से बेटे को डूबते हुए तो ना देखना पड़ता। ये फुटेज डरावनी होने के साथ साथ काफी उदास कर देने वाली है और हमें गहरे समुद्र में डाइविंग करने से जुड़े खतरों के बारे में याद कराती है। प्रार्थना है बेचारे यूरी की आत्मा को शांति मिले। तो आपको इनमें से कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा डरावना लगा? आपके हिसाब से पानी के नीचे देखे जाने वाली सबसे डरावनी चीज क्या हो सकती है? क्या आप दोबारा कभी समुद्र में जाएंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा भाई।